Hello everyone and welcome to my YouTube channel Medical Destination. So today we will discuss about mumps. मम्स को पैरोटाइटिस भी बोलते हैं. पैरोटाइड ये एक ग्लैंड है. ओके, ये एक सलाइवरी ग्लैंड है जहाँ से सलाइवा सिक्रीट होता है. ओके, और टाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन. हमारे पैरोटाइड ग्लैंड को इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है. इस वजह से ये हमारे ईयर का जो पोर्शन है यहाँ पे, ओके, ये तो यहाँ स्वेलिंग होती है और स्वेलिंग के वजह से पेन भी होता है. वायरल इन्फेक्शन के वजह से मम्स होता है और ये मम्स मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन को ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं. ओके, अगर आप लोग टाइम पर वैक्सीन लेते हैं जो MMR है, MMR यानी मम्स, रूबेला और मीसल्स, ये एक वैक्सीन है. तो वैक्सीन हम लोग जब बचपन में ही लेते हैं तो ये जो मम्स है, ये मम्स हम लोग इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं. जो पैरोटाइड ग्लैंड है, पैरोटाइड ग्लैंड ये एक सलाइवरी ग्लैंड का लार्ज पार्ट है. ओके, पैरोटाइड ग्लैंड यहाँ प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, बोथ साइड में प्रेजेंट रहते हैं. ओके, और ये सलाइवा सिक्रेट करते. सलाइवा क्या फंक्शन करता है, यानी कि क्या काम करता है? ये सलाइवा हम लोग जब भी खाना खाते हैं, ओके, तो च्यूइंग करने के लिए हेल्प करता है. देन फूड निगलने के लिए हेल्प करता है, यानी कि सॉलोइंग के लिए हेल्प करता है. हमारे जो टीथ है और गम है, ये गम को प्रोटेक्ट करता है सलाइवा, और हमारा माउथ मॉइस्ट रखता है. मम्स, मोस्ट ऑफ द जिस पर्सन को मम्स का इन्फेक्शन रहेगा, वो इन्फेक्टेड पर्सन के हम लोग कांटेक्ट में जाते हैं, कुछ फूड शेयर करते हैं या ड्रिंक्स शेयर करते हैं, तो सलाइवा थ्रू हमारे माउथ में जाता है और इस वजह से हम लोगों को मम्स होता है. तो आज हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ मम्स. मम्स क्या है, देन इसके कॉजेस क्या है, कॉजेस यानी कि कारण क्या है, किस वजह से मम्स होता है. देन इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है, इसके डायग्नोसिस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, और मम्स को हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना. आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है. अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज मम्स. मम्स क्या है? मम्स ये एक वायरल इन्फेक्शन है. वायरल इन्फेक्शन के वजह से हम लोगों को मम्स होता है. जो पैरोटाइड ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड है, ये सलाइवरी ग्लैंड को इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, और फ्रंट ऑफ द ईयर है, यहाँ पे हम लोग को स्वेलिंग होती है और बहुत पेन रहता है. तो अभी हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि मम्स के कॉजेस क्या है. कॉजेस यानी कि कारण क्या है, किस वजह से ये मम्स होता है. मम्स का मेन कॉज तो यही है कि ये एक वायरल इन्फेक्शन के वजह से होता है. अगर इन्फेक्टेड पर्सन रहेगा, जिस पर्सन को मम्स का इन्फेक्शन रहेगा और वो पर्सन के कांटेक्ट में हम लोग जाते हैं, तो ये सलाइवा थ्रू हम लोगों को इन्फेक्शन होता है मम्स का. ओके, जिस पर्सन को ये मम्स का इन्फेक्शन रहेगा, वो पर्सन का हम लोग कटलरी यूज़ करेंगे, यानी कि ग्लास, प्लेट, जो भी उसने यूज़ किया है, और टूथब्रश यूज किया रहेगा, और वो हम लोग यूज करेंगे. तो इस वजह से हम लोगों को ये मम्स होने का ज़्यादा चांसेस रहता है. देन अफेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में हम लोग जाते हैं और जो ड्रिंक और फूड है वो शेयर करते हैं, तो इस वजह से भी हम लोगों को ये मम्स होने का ज़्यादा चांसेस रहता है. किसिंग के वजह से भी मम्स होने का ज़्यादा चांसेस रहता है. हम लोग इन्फेक्टेड पर्सन के नोज को टच करते हैं या माउथ को टच करते हैं विदाउट हैंड वॉशिंग, हम लोग वो सेम हाथ से कुछ खाते हैं, तो हम लोगों को ये मम्स होने का ज़्यादा चांसेस रहता है. तो अभी हम लोग इसके सिम्टम्स देखेंगे. सिम्टम्स यानी कि लक्षण देखेंगे. नॉर्मली मम्स के जो लक्षण है ये 2 to 3 वीक्स के बाद दिखाई देते हैं. ओके, और किसी किसी को इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं. तो इसका जो मेन सिम्टम्स है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण है, ये है बॉडी पेन होता है. ओके, देन फीवर आता है, इन्फेक्शन के वजह से फीवर आता है, हेडेक होता है, हेडेक यानी कि सर दर्द होता है. देन हमारा जो पैरोटाइड ग्लैंड है, ये पैरोटाइड ग्लैंड को स्वेलिंग आती है और इस वजह से बहुत पेन होता है. लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख नहीं लगती है,
नौशिया होता है, नौशिया यानी कि वोमिटिंग जैसे होता है। अगर सीवियर इन्फेक्शन रहेगा तो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फीवर रहता है। देन फूड सॉलोइंग करने के लिए प्रॉब्लम होता है, ओके, यानी कि खाना निगलने के लिए प्रॉब्लम होता है। देन जॉइंट पेन होते हैं और मम्स के वजह से हमारा जो माउथ है ये माउथ ड्राई रहता है। तो ये थे सिम्टम्स यानी कि लक्षण। अगर आप लोग टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं लेते तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। इसमें फर्स्ट है ऑर्चाइटिस यानी कि मेल के जो टेस्टिस है तो ये टेस्टिस को स्वेलिंग आती है और ये स्वेलिंग 1 वीक तक प्रेजेंट रहती है। आफ्टर 1 वीक जो स्वेलिंग है, जो टेंडरनेस है, ये रेड्यूस हो जाता है और इनफर्टिलिटी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन सेकेंड है ऑर्फाइटिस यानी कि फीमेल के जो ओवरी है तो ओवरी को स्वेलिंग होती है, ओके, और ये स्वेलिंग भी 1 वीक तक रेड्यूस हो जाती है और फीमेल को इनफर्टिलिटी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है मम्स के वजह से। देन वायरल मेनिंजाइटिस, मम्स के वजह से वायरल मेनिंजाइटिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। वायरल मेनिंजाइटिस यानी कि हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इन्फेक्शन हो जाता है। देन पैनक्रियाटिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। पैनक्रियाटिस यानी कि हमारा जो पैनक्रिया है ये पैनक्रिया को इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। और जो प्रेग्नेंट मदर है ये प्रेग्नेंट मदर 12 to 13 वीक प्रेग्नेंट रहेगी और वो प्रेग्नेंट मदर को मम्स का इन्फेक्शन रहेगा तो मिसकैरेज होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। बहुत रेयर केसेस है। देन इंसेफेलाइटिस भी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। हियरिंग लॉस हो जाते हैं। तो ये थे मम्स के कॉम्प्लिकेशन। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर क्या डायग्नोसिस एडवाइस करती। फर्स्ट तो पूरी हिस्ट्री लेते हैं, ये कितना दिन से स्वेलिंग है, पेन है, जॉइंट पेन है, माउथ ड्राई है, ये अच्छे से हिस्ट्री लेते हैं। देन फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर क्या चेक करते हैं तो हमारा ये जो पोर्शन है, ओके, ईयर का, तो ये अच्छे से चेक करते हैं, इनसाइड से चेक करते हैं। हमारा माउथ ड्राई है क्या ये प्रॉपर चेक करते हैं, ओके। देन फीवर है तो टेम्परेचर भी चेक करते हैं, ब्लड टेस्ट चेक करते हैं, सलाइवरी टेस्ट चेक करते हैं। क्यों सलाइवरी टेस्ट करते हैं? क्योंकि ये किस वजह से हुआ है ये फाइंड आउट करने के लिए सलाइवरी टेस्ट भी करते हैं, सलाइवा लेते हैं, ओके, कलेक्ट करते हैं। देन यूरिन टेस्ट भी करते हैं। अगर सीवियर मम्स रहेगा, क्योंकि मम्स के वजह से हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी इन्फेक्शन हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड को और ब्रेन को कैसे इन्फेक्शन हो जाता है तो ये ब्लड स्ट्रीम थ्रू जो वायरस है ये वायरस हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को अफेक्ट करता है, ओके। इस वजह से डॉक्टर CSF फ्लूइड भी एडवाइस करते। CSF फ्लूइड यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कलेक्ट करके वो लैब में सेंड करते हैं। ये बहुत रेयर है, ओके। तो ये थे डायग्नोसिस। और हम लोग ट्रीटमेंट देखेंगे तो ट्रीटमेंट में अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स वाइज डॉक्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो जितना होता है उतना फ्लूइड लेना बहुत ज़रूरी है, ओके। और ज़्यादा पेन है तो पेन किलर एडवाइस करते हैं। पेशेंट को फीवर है तो फीवर रिड्यूस करने के लिए एंटीपायरेटिक मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट लेने के लिए एडवाइस करते हैं। प्रॉपर स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। देन गार्गर करने के लिए एडवाइस करते हैं। वार्म वाटर विद सॉल्ट ऐड करके गार्गर लेना है। देन वैक्सीनेशन एडवाइस करते हैं। जो MMR वैक्सीन है, MMR यानी कि मम्स, मीसल एंड रूबेरा जो वैक्सीन है तो वैक्सीन एडवाइस करते हैं। जिस पर्सन को मम्स का इन्फेक्शन रहेगा तो वो पर्सन को हम लोग एंटीबायोटिक यूज़ नहीं कर सकते हैं और मम्स इजीली रिकवर हो जाता है। आफ्टर 2 वीक्स तक रिकवर हो जाता है। तो ये थे मम्स की ट्रीटमेंट। अभी लास्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिवेंशन। हम लोग मम्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते। फर्स्ट तो MMR वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है, ओके। देन सेकेंड है प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना है। जब भी आप लोग फूड खाते हैं तो विदाउट हैंड वॉशिंग कुछ भी नहीं खाना है, ओके। और जिस पर्सन को ये मम्स का इन्फेक्शन रहेगा तो वो पर्सन के साथ फूड और ड्रिंक शेयर नहीं करना है। वो पर्सन का कुछ भी यूज़ किया रहेगा, कटलरी, टूथब्रश,
वो यूज़ नहीं करना है, क्योंकि सलाइवा थ्रू हम लोगों को इन्फेक्शन होता है। अगर हम लोग स्नीजिंग करते हैं, कफिंग करते हैं, तो नैपकिन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये था आज का छोटा सा टॉपिक मम्स। अगर आप लोगों को आज की जानकारी अच्छी लगी तो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।